हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वह आपसे पूछता है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है कर्मकांड से। नेक्स्ट, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? आपका उत्तर यहाँ पे होता है रज़मनामा। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देने फ्रेंड, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना कतई ना भूले। चलिए फ्रेंड, फटाफट हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता की अगर बात करें तो वह है आपके महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट, आर्यों का भारत पर आगमन कब हुआ था? आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1500 ईसा पूर्व से पहले। 1500 ईसा पूर्व से पहले। नेक्स्ट, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वो बसे थे आपके पंजाब एवं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा की अगर बात करें तो वह थी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो पूछता है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ पे नोट करके इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो ये आए थे आपके मध्य एशिया से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शून्य का प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शून्य के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है नागार्जुन। शून्य का प्रतिपादक कौन है? तो वह है आपके नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान क्लास का अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है लुम्बिनी। और ये कब हुआ था इनका जन्म? तो 1563 ईसा पूर्व। 1563 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और उनकी मृत्यु अर्थात जहाँ पे इन्होंने अपने देह को त्यागा था वो था आपका कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर। नेक्स्ट देखिए, सेम वही प्रश्न जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये दोनों प्रश्न है। ये दोनों प्रश्नों को आप यहाँ पे स्टार कर लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपकी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, जो कि कुशीनगर आपके कहाँ पर पड़ता है? कुशीनगर आपके गोरखपुर जिला के पास, जो आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपका महापरिनिर्वाण अर्थात देह त्याग। नेक्स्ट आपसे पूछता है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग की घटना है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपका महाभिनिष्क्रमण। चलिए, सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न जो आपके गौतम बुद्ध से रिलेटेड, यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये टैली करते भी रहते हैं, तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ फ्रेंड। तो फटाफट आप इन प्रश्नों को पढ़ते रहिए और एक लाइक और सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते रहिए। चलिए, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वह धर्मचक्र प्रवर्तन पर था। सामान्य ज्ञान की अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यहाँ पे बूह नहीं हो, यहाँ पे बुद्ध की बात हो रही है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था आपके सारनाथ वाराणसी में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में नोट करिए। वो थी आपकी महाप्रजापति गौतम। नेक्स्ट, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया था वह थी आपकी पाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी जितने भी प्रश्न एग्जाम में आपके टच होते हैं वो सभी के सभी आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो उन्होंने दिया था आपके श्रावस्ती में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के चिन्ह क्या है? तो बौद्ध धर्म के कुल 3 चिन्ह थे, वह थे आपके बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट आपसे पूछता है, प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई और कहाँ? चलिए फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। संगीति संबंधित प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी।
द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात करें 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तो बैक टू बैक ये तीनों बौद्ध संगीतियों के बारे में आप देख लीजिए। कई एग्जाम में आपके बारे वहाँ से आपके स्थान के बारे में पूछता है, तो कई बार आपसे सन के बारे में पूछता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब है? 483 ईसा पूर्व राजगीर में। द्वितीय की बात करें 383 ईसा पूर्व वैशाली, और तृतीय की अगर बात करें तो 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चौथी बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो हुआ था आपका कहाँ पे? कुंडवन। कुंडवन कहाँ पड़ता है? आपके कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपका जातक। नेक्स्ट आपसे पूछता है, बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध धर्म के प्रथम ग्रंथ की अगर बात करें तो वह है आपका पिटक। बौद्ध धर्म के प्रथम ग्रंथ की बात करेंगे तो पिटक होगा। कई बार आपसे पिटक से पूछे, पिटक से तात्पर्य, तो उसके अंदर कुल 3 ग्रंथ थे। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभियान। विनय पिटक, सूत पिटक और अभियान। नेक्स्ट आपसे पूछता है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो बौद्ध धर्म की पूजा स्थल की अगर बात करें तो आपका क्या था? चैत्य मंडप। चैत्य मंडप। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं आपसे ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ अगले। तब तक के लिए धन्यवाद।